हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, जो हमारा 12वीं क्लास का जो हमारा पहला ही चैप्टर हमारा चल रहा था, उस चैप्टर में हम अब तक जो भी था वो सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से बहुत आपका देख पाए। और साथ में जो हम कल जो आपका देख रहे थे कि हमें किस प्रकार आपकी योजना बनानी है और किस प्रकार हमारी केंद्र की आपकी योजना होगी, हमने उसके विषय में आपकी बात की थी। और साथ में हमने ये भी देखा कि सरकार कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे आपकी शिक्षा और हेल्थ, इन सब चीज़ों पर क्या करेगी आपका गवर्नमेंट, वो स्वयं भी कर सकती है या फिर किसी को इसके लिए आपका करने के लिए ज़्यादा प्रेरित भी कर सकती है। और साथ में अगर सरकार को ऐसा लगा कि जो हेल्थ, ये सब जो आपकी चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, अगर वो लोगों तक इस प्रकार आपका पहुंच रहा है कि उनका जीवन ही आपका संकट में पड़ जाए, तो ऐसे में क्या करेगी सरकार, अपना हस्तक्षेप करके उसके माध्यम से वो सब चीज़ें क्या करेगी, आपके लोगों तक आपका पहुंचाएगी। क्लियर है बच्चों। तो इतना हम कल आपका देख चुके थे, आज हम लोग इससे आगे देखेंगे। क्लियर है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए आज हम देखेंगे बाजार व्यवस्था। आज हमें क्या देखनी है बच्चों, बाजार व्यवस्था। क्लियर हो गया। उससे पहले जो मैं आपको छोटा सा एक आपको बता देता हूँ। देखिए जितना भी हम पहले आपका देख चुके थे उसमें केंद्रीय जो आपका था उसमें हम आपकी योजना देख रहे थे। क्लियर हो गया कि किस प्रकार आपकी योजना बनेगी, किस प्रकार उनका आयोजन होगा, ये सब चीज़ें हम पहले आपके देख रहे थे। क्लियर है। आज का जो आपका है बच्चों, वो हमें क्या देखना है बच्चों, बाजार व्यवस्था आपकी हमें देखनी है। इसकी ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या देखेंगे, बाजार व्यवस्था। क्लियर है। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाजार व्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। यानी कि बच्चों आप समझिए, जो भी हमारी केंद्र द्वारा जो भी हमारी योजना बनती हैं, उन योजना का जो अगर आप देखेंगे उन योजनाओं को, और जो हमारी बाजार की अर्थव्यवस्था है, जो हमारी बाजार की जो अर्थव्यवस्था की मांग है, जो उनकी आपकी क्रियाकलाप है, वो उसके अनुसार आपका निर्धारण होगा कि बाजार के अंदर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। या आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु का बाजार में उसकी कितनी मांग है, उस प्रकार ही उस वस्तु का क्या होगा, आपका निर्धारण होगा, उसकी स्थिति का क्या होगा बच्चों, निर्धारण होगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है। देखिए अब इसमें हमें बाजार को समझाने की कोशिश करी गई है। देखिए किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। और किसे समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बाजार को। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, बाजार क्या है, एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को निर्बाध अंतःक्रिया मुक्त रूप से अंतःक्रिया आपकी प्रदान करती है। यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमिकल, जो हमारी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारी चीज़ें आपकी बनती हैं, उन सब चीज़ों में जो हमारा व्यक्ति है उन्हें बिल्कुल फ्री करती है कि आप किस प्रकार से वो आपका प्रदान होंगी या उन्हें किस प्रकार से आपका मिलेंगी। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं बच्चों, हमारे बाजार में होती है। और इन सब क्रियाकलापों का जो भी अनुसरण होगा वो कहाँ होगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी फॉलो होंगी वो कहाँ होंगी बच्चों, बाजार में होंगी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है। देखिए अब हमें समझाने की कोशिश करी गई है, बाजार के बारे में हमें बता रहा है। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा उत्पादों के परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि देखिए जो हमारा बाजार है, और बाजार के अंदर जो समुच्चय मतलब जो आपके बाजार मार्केट है, वो बाजार मार्केट अपने आप में बिल्कुल फ्री है किस प्रकार से अपना धन यानी कि अपना पैसे का लेन देन करना है, और जो अपनी वस्तु है उनका ट्रांसफ़र करना है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। इसके लिए जो हमारा बाजार होता है वो कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल आपका मुक्त होता है। अब देखिए मैंने आपको बाजार समझाया तो आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर बन रही होगी कि बाजार का मतलब तो यही होगा जो हमारे गाँव में लगता होगा, या फिर हमारे जो पास की मार्केट है, जो पास का बाजार है, उसमें लगता होगा। देखिए एक बाजार तो वो तो हमारा भौतिक बाजार है, जिसे हम अपनी कुछ चीज़ों की, जो हमारी खाद्यान्न चीज़ें होती हैं या फिर जो हमारी दैनिक उपभोग की ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमें प्रयोग करना है, साथ में कुछ अन्य चीज़ों का हम इन बाजार से अपना खरीद फरोख्त हम आपकी करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के अनुसार एक बाजार आपको दूसरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो हमें ये कह रहा है। एक बाजार ऐसा भी है
जहां हमारे धन का क्या होता है, आवागमन होता है, यानी कि वस्तुओं का भी आपका ट्रेड होता है। कुछ ऐसी आर्थिक क्रिया होती हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं आपका बच्चों, मार्केट बोलते हैं या बाजार बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इतना अब तक आपका देख चुके थे कि उसके लिए जो आपका धन है, उत्पाद है, उसके लिए क्या होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे हम देखेंगे। इतना हमारा हो गया था पूरा कंप्लीट। ये आप एक बार इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसा होता है पूरा, वो फ्री होता है। ठीक है, आदान प्रदान के लिए यहां पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप जिस बाजार को सोच रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अनुसार वो बाजार जो उसका स्वरूप है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अनुसार जो बाजार है उसका स्वरूप कैसा है, आपका भिन्न है, जैसा हम आम तौर पर समझते हैं। यानी कि बच्चों, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आपका बाजार शब्द है, उस बाजार शब्द को हम ऐसे ना समझें जो हमें बाजार आपका दिखाई देता है। क्लियर हो गया? इसके मायने थोड़े अलग हो सकते हैं। ये थोड़ा एक उसका जो स्वरूप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो इसका आकार है, वो क्या है, अलग है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि बच्चों, ये कह रहा है कि जिस बाजार के बारे में आप सोच रहे हैं और जिस अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द का जिक्र हो रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, इस बाजार का और उस बाजार का आपस में कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है बच्चों? वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर कोई आपको वस्तु खरीदनी है या कोई आपको बेचनी है, तो व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे से किसी कोई ऐसा स्थल होगा, यानी कोई ऐसा स्थान होगा जहां आपकी मार्केट लगती होगी। आप वहां से कुछ पैसे देंगे, आप कुछ अपनी सब्जी या फिर अपना खाद्यान्न सामग्री, दाल चीनी वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं। ऐसा कोई स्थल होगा, अथवा नहीं, हो भी नहीं सकता। विक्रेताओं तथा क्रेताओं, मतलब जो आपके लेने वाले हैं और जो आपके बेचने वाले के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव है। यानी कि चाहे कोई सी भी ऐसी परिस्थितियां हो, लेकिन जो आपका क्रेता है, यानी कि जो आपका लेता है, और विक्रेता जो आपकी अपनी चीजों को बेचता है, उनके बीच का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या है, उनकी परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं बच्चों, अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी विभिन्न हो सकती हैं। जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा आपको ये बताने की कोशिश करी गई है बच्चों। देखिए, हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे। एक तो एग्जांपल लिया गया जो हमारे गांव में जो एक आपका बाजार लगते हैं, और साथ का उसका कंपैरिजन किया गया जो आपकी सुपरमार्केट, आपके शहर में जो मॉल वगैरह होते हैं, और वो भी एक हमें ऑप्शन मिलता है अपनी चीज़ों को लेने के लिए, आपका खरीदने के लिए। और साथ में एक ऑप्शन क्या मिलता है कि आप अपने फ़ोन से और इंटरनेट के द्वारा भी अपनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, ले और बेच सकते हैं। देखिए, मैं आपको अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बाजार समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बाजार में हमने ये देखा है कि जो हमारा बाजार है और इस बाजार में अंतर है। जैसे क्या अंतर है? देखिए, बाजार में अगर कोई चीज़ हमें चाहिए होगी तो हम किसी स्थल पर जाएंगे, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ एक अन्य आपका माध्यम और भी मिला है बच्चों। आप देखिए, ऑनलाइन का टाइम है आजकल। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे आपको पैंट खरीदनी है, आपको शर्ट, आपको जूते, या फिर कोई भी आपको किताब खरीदनी है, तो आप उसको ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से वो आपके पास आ सकती है, या कोई चीज़ आप अपने पास से दूसरे के पास ले सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमने कोई चीज़ें ऐसी खरीदी जो आपके इंटरनेट के माध्यम से हमें मिली हो, या हमने फ़ोन द्वारा कॉल करके हमने मंगाई हो, क्या उस समय हमें कोई भौतिक बाजार दिखाई दिया बच्चों? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। लेकिन वस्तु का तो आदान प्रदान हुआ है। उस वस्तु के आदान प्रदान को जो भले ही हमें भौतिक रूप से ना दिखाई दिया, वो भी क्या है, बाजार है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बाजार वो भी नहीं हो सकता कि जो हमें भौतिक रूप से दिखाई दे। आप बाजार ऐसा मानिए जहां जिसके अंदर पैसे की आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उसको भी हम बाजार कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो हमने एक अलग रूप देखा हमने बाजार का, कि कुछ ऐसे भी ऑप्शन हमें मिलेंगे कि आप फ़ोन के माध्यम से या आप इंटरनेट के माध्यम के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया? आप देखेंगे बाजार का विशिष्ट लक्षण वह व्यवस्था है। कह रहा है जो ये बाजार की जो विशिष्ट और स्पष्ट और आपकी विशिष्ट जो व्यवस्था है, ये क्या है, एक उसका लक्षण है, उसका रूप है। क्लियर है बच्चों?
जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम करते हैं। यानी कि लोग इसमें फ्री होकर अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया? उन्हें विक्रय कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ उन्हें चाहिए और जो उनके काम के लिए उपयोगी है वो उसके लिए ऐसा आपका कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो यानी कि हमने एक ऐसे शब्द को पढ़ने की कोशिश करी, बाजार, यानी कि हमने बाजार का और रूप भी देखा कि ऐसा नहीं कि जहाँ से हम कुछ लेन देन कर रहे हैं वही बाजार हो, या फिर जो हमें सामने दिखाई दे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रखी हों, यानी कि जहाँ दुकान वगैरह हो, आप वही बाजार नहीं हो सकता। बाजार के अन्य माध्यम भी आपको बताए गए हैं, यानी कि जहाँ आपकी चीज़ों का आदान प्रदान हो आप उसे भी बाजार कह सकते हैं या आप मान सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम है ऐसा, अगर आपको उसको सही पूरा कंटिन्यूस अगर आपको चलाना है तो उसके लिए संचालन जो उसका क्या होता है, एक अनिवार्य रूप होता है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो। यानी कि जो भी घटक हैं, यानी जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके तंत्र से आपके जुड़ी हैं, उनके बीच एक अच्छा समन्वय, बच्चों समन्वय का मतलब है तालमेल होना क्या है, आवश्यक है, अन्यथा अव्यवस्था हो जाएगी। अगर देखिए, अगर लेन देन के बीच आपकी चीज़ों के बीच जो आपका सिस्टम बना हुआ है, जो आपका तंत्र है, चाहे भले ही आपको अपने फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें आपको खरीदनी है, उनमें एक बिल्कुल एक आपका सिस्टम में आपकी चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ आपने बुक करी, उसका एक स्टेप होता है, एक उसके स्टेप में आपकी चीज़ को पसंद करते हैं, फिर आप उसको मंगवाते हैं, फिर आप उसका पेमेंट करते हैं। ये क्या है, उसके घटक हैं, और क्या हो रहा है, ये पूरा मैनेज हो रहा है, समन्वय है एक दूसरे के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अव्यवस्थित हो जाएंगी। शायद आप जानना चाहेंगे कि वे कौन सी शक्तियाँ हैं जो बाजार तंत्र को करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि आपकी जानने की इच्छा होगी कि ऐसी कौन सी आपकी क्रियाएं हैं, या आप मान सकते हैं कि ऐसी वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपके करोड़ों लोगों के लिए क्या करती हैं, जो हमारे जितने भी आर्थिक आपके क्रियाकलाप होते हैं उनको आपका देखती हैं। अब देखिए, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो हमारा बाजार है, जिस बाजार के माध्यम से जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। अब देखिए, आज की तारीख में कितना सुगम हो गया है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए आपको बाजार में, तो आपको मान लीजिए कुछ भी आपको खरीदना है, चाहे आपको बुक खरीदनी है या कोई अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल, या कोई भी आपको ड्रेस सामग्री वगैरह खरीदनी है, तो आपको दुकान जाना पड़ेगा, प्रॉपर मार्केट आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने घर के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके सामान आपके तक पहुंचा है वो भी क्या है, एक आपका बाजार का ही माध्यम है, जिसमें आपने क्या करा, आपने फ्री होकर अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से आपने अपने पास तक मंगा लिया। क्लियर हो गया बच्चों? और ये जानना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें करोड़ों लोग अपनी चीज़ों को आदान प्रदान कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। तो हमने देखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जितना हमने समझने की कोशिश करी है कि ये बाजार जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको बच्चों समझ आया होगा। क्लियर हो गया? देखते हैं। और हमने ये भी देखा कि साथ में अगर हमें कुछ भी अपना चीज़, अगर अपने कोई सिस्टम आपको चलाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो हमारे कार्य हैं उनका समन्वय, यानी कि उनका तालमेल क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की एक तय क्या होती है बच्चों, कीमत होती है। यानी कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी आपकी वस्तु होगी या सेवा होगी, एक उसका निश्चित क्या होता है, आपकी कीमत होती है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर आपने कोई किताब ली है या कोई आप पेंसिल ले रहे हैं या फिर कोई अन्य चीज़ ले रहे हैं, तो उसका एक आपका रेट होता है कि ये भाई 500 रुपये की है, आपका 300 रुपये की है, आपका 200 रुपये की है। क्लियर हो गया? निश्चित होता है कि नहीं होता है। लेकिन कुछ अलग स्थिति भी है, हम लोग आपका देखते हैं उसमें, जिसमें आपका क्रेता और विक्रेताओं के बीच में क्या होती है, सहमति होती है। यानी कि जो हम लोग आपकी एक कीमत जो आपकी तय करते हैं, जो एक हम रेट फिक्स करते हैं, वो रेट किस किस के बीच होता है, जो आपका लेने वाला है और जो आपका बेचने वाला, उन दोनों की एक सहमति होगी। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको इसमें आपको समझा सकता हूँ कि जैसे आप देखेंगे आपकी कोई वस्तु है, आप किसी दुकान पर गए, दुकानदार ने बोला कि ये वस्तु आपकी 100 रुपये की है, मान लीजिए आपकी बुक है, लेकिन
लेने वाले ने बोल दिया, विक्रेता तो वो है भाई जिसे वो आपकी अपनी बुक बेचनी है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको बोल देगा कि नहीं मैं इसको आपका 90 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो जो कहीं ना कहीं रेट हुआ है वो आप किसके बीच हो गया, यानी कि जो आपका बेचने वाला है और आपका लेने वाला, इन दोनों के बीच कैसा हो गया, समन्वय हो गया कि चीज़ को लेकर, अपनी वस्तु की कीमत को लेकर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपके जो भी हमारे क्रेताओं और विक्रेताओं का परस्पर इसकी कीमत का विनियमन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपकी कीमतें फिक्स होती हैं वो किस किस के बीच होती हैं परस्पर, जो आपका लेने वाला है चीज़ों को और जो आपका बेचने वाला है, उनके बीच ही क्या होता है, आपका विनियमन होता है बच्चों। क्लियर हो गया? विनियमन होता है। आगे देखते हैं। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उस मूल्यांकन पर क्या होती है, आप निर्धारित होती है। यानी कि साथ में ये भी बताया गया है, अगर कोई जो मतलब समाज मतलब ऐसी सोसाइटी मान लीजिए आप, जहाँ से लोग आपका खरीदते हैं चीज़ों को, तो अगर जो आपकी वस्तु है और जो आपकी सेवा है उनका मूल्यांकन भी क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा फिक्स होता है। आप मान सकते हैं कोई आपकी चीज़ है और आप बाहर बाजार में गए और मान लीजिए आपको कोई पेंसिल खरीदनी है या कोई आपकी किताब खरीदनी है, आप वहाँ जाते हैं तो एक आपके बीच जो आपका बेचने वाला होता है, एक वो आपका लेने वाला होता है, एक उनके बीच बार्गेनिंग होती है, नहीं ये 500 रुपये की चीज़ नहीं है, मैं इसके 450 रुपये ही वो आपको दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये समाज के बीच में जो होता है बच्चों, वो एक किसी वस्तु का एक रेट आंक सा लेते हैं, यानी कि आपके क्रेता और विक्रेता के बीच में वस्तु का क्या हो जाता है, एक रेट फिक्स हो जाता है। क्लियर? क्या होता है, रेट फिक्स, उनका समन्वय हो जाता है। किसके लिए? बाजार में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और जो उसका मूल्यांकन है वो आपका होने लगता है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं, यानी कि अगर खरीदने वाले जो होते हैं अगर वो किसी वस्तु की ज़्यादा मांग करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो आपका लेने वाला है वो अगर किसी वस्तु की अधिक मांग करता है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, अगर कोई चीज़ ज़्यादा आपकी लोग आपका खरीद रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, जो उसकी कीमत है वो कैसी हो जाएगी, आपका बढ़ जाएगी। यदि उस वस्तु के उत्पादकों के संकेत देते हैं, यानी कि वो क्या दे रही है, जो आपका उत्पादक है, जो उत्पाद जो आपके बना है गुड्स, उसके क्या दें, संकेत देते हैं कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। यानी कि देखिए, एक चीज़ यहाँ से मिली हमें, अगर किसी वस्तु की मांग अधिक हो रही है बच्चों, क्या हो रही है बच्चों, मांग अधिक हो रही है, तो मांग अधिक होने से हमें ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो रही हैं कि अगर किसी वस्तु का मांग अधिक होगी तो मांग अधिक होने में उसकी क्या होगी, आपकी जो उसकी कीमत है, जो उसका रेट है वो उसका बढ़ेगा। और जो आपका रेट बढ़ेगा, और रेट हमें ये सूचना देगा कि ये जो वस्तु है बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, और जितना आप उत्पादन कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी संस्था है या जो आपकी यूनिट है या व्यक्ति है जो इस वस्तु का जिसकी मांग बढ़ गई है उसका उत्पादन आप कर रहे हैं, तो उनको क्या करेगा, अपना उत्पादन आपका बढ़ाना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाजार में अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए कम हो जाती हैं, तो उनका रेट कैसा हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं, वर्तमान में आलू प्याज का रेट। देखिए, जितनी अधिक मांग बढ़ेगी क्या होगी, उनकी चीज़ें आपकी उनके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जैसी इनकी मांग कम हो जाएगी तो उनके रेट क्या हो जाएंगे, आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ सीखने को मिलती हैं, हमें बाजार के अंदर आपका सीखने को मिलती हैं। क्लियर है बच्चों? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में ही बहुत अच्छे से आकलन कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का, आप इन चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है बच्चों, वो आपके हर समय काम आती है। हर जब भी आप कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, लेते खरीदते हैं, हर जगह आपकी इकोनॉमिक्स क्या करती है बच्चों, काम करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये हमने क्या हो गया, हमने देखा कि समाज में अगर कोई चीज़ आपकी बढ़ रही है और यानी उसकी मांग बढ़ रही है तो उसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि के साथ साथ ये हमें आपका बताया गया है कि उसकी क्या है, उस समाज को और अधिक क्या है, आवश्यकता है उस चीज़ की। इस पर उत्पादक जो वस्तु को आपका प्रोड्यूस करता है, जो आपको देता है, उस वस्तु का उत्पादन क्या करेगा बच्चों, बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिस वस्तु की आपकी मांग होगी तो जो आपका बनाने वाला है या फिर जो आपका बाजार में चीज़ को आपका सप्लाई करता है वो क्या करेगा, उसका उत्पादन कैसा है, आपका बढ़ा देगा।
इस प्रकार वस्तु तथा आपको सेवाओं की कीमतों में बाजार में सभी व्यक्ति को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। यानी कि जो हमारी वस्तु और सेवा हैं, जो उनकी आपकी कीमतें हैं, वो बाजार के जो आपके सभी व्यक्ति हैं उनको एक आपके महत्वपूर्ण क्या देती हैं, संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। यानी कि अगर बच्चों किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है और उसकी मांग बढ़ने पर अगर हम उन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, क्या हो गया बच्चों, उन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं या उन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो जो हमारे बाजार में जो लोग आपके संलिप्त हैं, जो आपके लगे हुए हैं, उन बच्चों उन्हें क्या होता है, उन व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण मतलब ये मैसेज आता है या ऐसे इंडिकेट करते हैं कि इन चीज़ों का क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, इन चीज़ों का प्रोडक्शन या इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं बच्चों, ये हमें बाजार से पता लगती है कि किन चीज़ों की मांग है और किन चीज़ों की मांग नहीं है। और इससे क्या होता है, आपका जो हमारा बाजार है उसमें एक समन्वय क्या होता है, स्थापित होता है। एक अच्छा क्या होता है, जो हमारा तालमेल है वो क्या होता है बच्चों, स्थापित होता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का निदान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाए। देखिए, अगर कोई हमारी केंद्रीय आपकी समस्या है और उसका समाधान जो है किस वस्तु, यानी कि अगर कोई ऐसी समस्या उठ गई है, उसका समाधान किस वस्तु और किस आपकी मात्रा के उत्पादन में हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ है और उसकी अगर मांग चल रही है या उसकी फिर आपका कमी हो गई है, समस्या है किसी प्रकार की, तो हम किस वस्तु के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं या फिर कितनी मात्रा हम लोग उत्पादन करें उस वस्तु का कि उसकी मांग क्या हो जाए, आपकी समाप्त हो जाए या वो समस्या क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर हो गया। कीमत के इन्हीं संकेत के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलाप समन्वय होता है। यानी कि आप समझिए, जो ये आपकी कीमत है, जो आपके रेट है, जो इनके संकेत होते हैं, जो ये सूचक हमें देते हैं, हमें आपका बताती हैं आपकी चीज़ें, इनके द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि जो आपकी चीज़ें लेन देन और लेना देना और बेचना जो होता है, ये क्या करती हैं बच्चों, समन्वय से होता है। सब कुछ किससे होता है, एक दूसरे के समन्वय से। तो आप ये समझिए कि अगर आपको बाजार की जो अंदर की आपकी समस्या है या आपको बाजार मार्केट अगर आपको देखना है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, घट रही है, ये सब संकेत अगर हम लोग आपका देख लें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आर्थिक आपके क्रियाकलाप हैं उनका समन्वय कैसा हो सकता है बच्चों, बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब तक हमने यही देखने की कोशिश करी कि जो हमारा आपका बाजार है, जो हमारी बाजार अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार की है और कैसे आपका काम कर रही है। और हमने दो बाज़ारों को पढ़ा कि एक बाज़ार तो जो भौतिक है, जिससे आप सब्जी खरीद सकते हैं, आपके पास पड़ोस की जो स्थानीय होते हैं। एक दूसरा भी होता है जो हमें भले ही ना दिखाई दे, लेकिन उसमें भी क्या होती है, हमारी आर्थिक क्रियाकलाप आपकी होती हैं बच्चों। तो हमने इतना आप तक देख चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। आप लोग सभी ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए ये सब लोग, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आगे देखते हैं। सभी अर्थव्यवस्था वास्तव में, देखिए सभी अर्थव्यवस्था वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये कह रहा है कि जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं, चाहे आपकी भारत की हो बच्चों या किसी अन्य देश की हो, वो क्या होती हैं बच्चों, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती हैं। क्या होती हैं, मिश्रित। यानी कि उनमें सब क्या होता है, आपका मिली जुले। देखिए वैसे तो अगर आप अर्थव्यवस्था का रूप देखेंगे तो एक होती है बच्चों आपकी निजी, मतलब जिसमें ऐसे उत्पादन आप देखेंगे। एक होती है जिसमें जो भी आपकी वस्तु उत्पादन होगी या फिर जो भी वस्तु बनाएंगे वो आपकी निजी व्यक्तियों द्वारा होती है। एक होती है आपकी सामाजिक, यानी कि साम्यवादी प्रकार की, जिसके माध्यम से क्या है, आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार की होती है कि किन वस्तु को उत्पादन करना है, किन का नहीं करना। एक होती है मिश्रित। मिश्रित का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपके निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक, यानी कि सरकारी चीज़ आप ऐसे मान सकते हैं, दोनों मिलकर ही क्या करती हैं, आपकी चीज़ों को आपका पूरा करती हैं। ये जो उनकी डिमांड होती है उनको आपको पूरा करती हैं। बच्चों देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप ऐसे में बीच में आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, भारत जो है एक कैसी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने भारत को अपनाया है। देखिए
आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके निजी क्षेत्रों के द्वारा या किसी आपकी ऐसे मान सकते हैं कंपनी विशेष या व्यक्ति द्वारा आपकी बनाई जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। और इन सब सेवाओं का उपयोग अंतिम रूप से कौन करता है बच्चों? हम लोग ही करते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने यही देखने की कोशिश करी कि जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं वास्तव में क्या होती हैं बच्चों? मिश्रित होती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई आपकी निजी पूर्ण रूप से नहीं है और कोई पूर्ण रूप से साम्यवादी नहीं है। कहीं ना कहीं वो क्या है? मिश्रित हैं। क्लियर हो गया? जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा आपके लिए जाते हैं, यानी कि जो भी आपकी इम्पोर्टेंट्स जो आपके निर्णय होंगे किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए, वो सब कौन लेती है? ऐसी में मिश्रित में आपकी सरकार लेती है। तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि जो भी आपके आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, जो भी आपकी चीज़ें ली जाएंगी, बेची जाएंगी, बनेंगी, वो सब चीज़ें किसके द्वारा होंगी बच्चों? हैं? पर किसके द्वारा होंगी? वो सारी जो ऐसे निर्णय लेगी, कौन लेगी? आपका सरकार लेगी। क्लियर हो गया? तथा आर्थिक ये जो आपको समझ आया होगा ना कि जो भी फाइनल रूप से जो आपका डिसीजन होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा का निर्धारण में सरकार की भूमिका इतनी अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। देखिए बच्चों, यही बताने की कोशिश करी गई है कि जैसी जिस देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है उसका निर्णय अधिक होता है। जैसे कि आप इसमें यूएस का एग्जांपल दिया है। यूएस में जितनी भी आपकी चीज़ें बनती हैं वो आपके निजी क्षेत्रों द्वारा, यानी कि जो आपकी कंपनियां हैं या फिर आपके व्यक्ति विशेष के द्वारा आपकी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उनका भी जो भी आपका निर्णय होगा कि चाहे एक उनका रेट मान लीजिए या फिर कितनी मात्रा में उत्पादन होना है, किस प्रकार आपके किन किन लोगों को या किस व्यक्ति तक उनकी कितनी पहुंच आपको सुनिश्चित करानी है, ये सब माध्यम कहीं ना कहीं आपके निजी लोगों के हाथ में होता है। और अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसमें इन सारों निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है बच्चों? सरकार का होता है। तो आज का जो है आपका टॉपिक शेष आपका इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजार अर्थव्यवस्था आपको समझ आई हो बच्चों। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमारी क्लास नहीं पढ़ पाया है, वो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस क्लास को या अन्य क्लास को पढ़ सकता है। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।